तो राकेश टिकैत जी एक बार भी उस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम जान रहे हैं ये भला तारीख तक चलेगा, बहुत बड़े भविष्य वेदता हैं। क्या सोचते हैं, आपको लगता देश हमारा पीछे हट रहा है, किसान पीछे हट रहा है और फिर भी किसान उन्हीं की तरफ जा रहा है? किसान जब चुनाव आता है हिंदू बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, गुज्जर बन जाता है, जाट बन जाता है, यादव बन जाता है। देखिए, किसान ये एक सोची समझी रणनीति है। कभी अंग्रेजों ने कहा था कि मैं डिवाइड एंड रूल को अपनाया था, आज हिंदुस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी उसी रूल को अपना रही हैं और उन्होंने जाति बिरादरी धर्म के नाम पर जो बंटवारा किया है वो किसान का बंटवारा है। इस देश के अंदर 100 करोड़ लोग, आज की तारीख में 100 करोड़ लोग खेती पर निर्भरता है और उसको निर्भरता के साथ साथ उन 100 करोड़ लोगों की जो एकता इनको दिखाई देती है वो अपने लिए एक खतरा की घंटी है। बार बार ये किसान के नाम पर सत्ता में परिवर्तन होता है, सिंहासन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद आज तक किसी भी सरकार ने किसान का काम नहीं किया है। तो ये तो बिल्कुल एक विडंबना है कि ये उसको किसान को बांट रहे हैं। हम लोगों को, किसानों को ये समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ है, महात्मा टिकैत के बाद इस देश में किसान संगठनों की बड़ी बाढ़ आई है और उस बाढ़ का कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि जो किसान संगठन रहे उन पर किसान का विश्वास नहीं रहा। आज डल्लेवाल जी में एक ईमानदार नेता की छवि देखी जा रही है। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि माँ डल्लेवाल जी को एक लंबी उम्र दे और डल्लेवाल जी की जो ईमानदारी है, जो अड़ियल रवैया है, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। यही महात्मा टिकैत में था और यही डल्लेवाल जी में है। जब तक ईमानदार व्यक्ति इनका नेतृत्व करने वाला किसान का नहीं होगा तब तक किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमेशा से ये रही कि उसके उत्पाद की कीमतें नहीं मिली। आज भी लड़ाई उत्पाद की कीमत को लेकर है और आज से 40 साल पहले भी उत्पाद की कीमत को लेकर थी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, स्वामीनाथन कमेटी का आज जो हम गुणगान कर रहे हैं ये अच्छी बात है। उन्होंने एक C2+50 फार्मूला जो दिया है वो किसान के हित में दिया है, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी का गठन भी महात्मा टिकैत के आंदोलन के चलते हुए उनके प्रेशर में किया गया था और उसके बाद 2006 में जब वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो ये दुर्भाग्य की बात रही, जो निर्वतमान सरकार कांग्रेस के नाम से है वो उसको 2006 से 2014 तक उसका जिक्र नहीं किया गया। आज वो इस बात को कहती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, MSP पर गारंटी कानून लाएंगे, कर्जा को माफ करेंगे। ये बड़ा छलावा है। इस देश के अंदर आवश्यकता तो एक राजनीतिक विकल्प की है, आज वो विकल्प रहा नहीं है, लेकिन कभी भी दुनिया विकल्प विहीन नहीं होती और हम देख रहे हैं महात्मा टिकैत के बाद अगर डल्लेवाल जी हमारे साथ आए हैं तो वो एक प्रकृति ने उस विकल्प को चुना है और डल्लेवाल जी से पूरा देश का किसान आशा करता है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, जहां पर हम बैठे हैं इसी धरती से कभी किसान की क्रांति की राह प्रशस्त हुई थी और इसी धरती से जो यहाँ पर नेता हैं, आज मैं खास तौर से कहूँ कि जो उनके पुत्र हैं वो किसानों का हिमायती बन तो रहे हैं लेकिन उनकी हिमायत कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा विडंबना की बात है, वो समझौतावाद की नीति पर उतर आए हैं। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, महात्मा टिकैत के हम शिष्य हैं, हमने गोलियां खाई हैं, लाठी झेली हैं, जेलों में गए हैं और राकेश टिकैत आज इस बात को कहते हैं कि हम 1987 से काम कर रहे हैं। 2011 जब चौधरी साहब का स्वर्गवास हो गया उसके बाद हम सब लोग उनको लाए और लाने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने किसान के साथ एक छल किया है। हम आज भी उनसे अपील करते हैं आपके माध्यम से कि उस छल को छोड़ दें और उसी का ये परिणाम रहा है कि जहां नए नए संगठन बने हैं, किसान का जो यकीन उठा है, किसान जो आंदोलनों से भाग रहा है वो सिर्फ इसलिए भाग रहा है कि किसान नेताओं ने उसके साथ छल किया है। तो हम तो अपील करते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस छल को छोड़ दें, किसान नेता इस छल को छोड़ दें और जो किसानों की बाढ़ आ रही है एक साथ वो डल्लेवाल जी के साथ मिलकर एक बार इस लड़ाई को लड़ें। और डल्लेवाल जी से भी हम अपील करते हैं कि ये देश का किसान आज आप में यकीन कर रहा है। अगर इस बार देश के किसान का यकीन के साथ विश्वासघात हुआ तो ये बड़ा देश के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो इस देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राकेश जी बोलते हैं कि SKM के साथ हैं। डल्लेवाल जी जब आंदोलन करते हैं तो राकेश टिकैत जी एक बार भी उस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम जान रहे हैं ये भला तारीख तक चलेगा, बहुत बड़े भविष्य वेदता हैं। नास्ट्राडामस से भी बड़े भविष्य वेदता राकेश टिकैत हैं। और उसके बाद जब डल्लेवाल जी को जेल में डाल दिया जाता है तो वही राकेश टिकैत जी पूरे हिंदुस्तान भर में मुख्यालयों पर जाकर, जिला मुख्यालयों पर जाकर प्रदर्शन करते हैं और जब जेल से बाहर आ जाते हैं तो क्यों डल्लेवाल जी के साथ नहीं रहते हैं? उनको एजेंडा के साथ रहना चाहिए, उनको इसलिए साथ रहे। और कौन से SKM की बात कर रहे हैं? उस SKM की बात कर रहे हैं कि जिन SKM के सभी नेताओं ने जाकर चुनाव लड़ लिया और चुनाव के बाद फिर से SKM में शामिल हो गए हैं।
उस एसकेएम की बात करते हैं जहां पर हन्नान मौला सीपीएम-आई के 8 बार के पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। उसकी संयुक्त मोर्चा की बात कर रहे हैं जिसमें शिव कुमार कक्का हमेशा से बीजेपी और आरएसएस से संबंध रखते हैं। ये संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक है, इसमें ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, ना कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, ना किसी पार्टी से संबंध रखने वाला है। हम आपको बताए देते हैं जिस दिन इसमें इस तरह का कोई व्यक्ति समावेश करेगा, ये उस दिन भी हम बता रहे हैं कि ये भी उसी राह पर चल जाएगा। और डल्लेवाल जी का ये ऐलान है कि इसमें ना कोई राजनीतिक व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश कर पाएगा। जब किसान संगठन ही आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते तो किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, कौन से किसान संगठनों की बात करें हम? जिन किसान संगठनों ने सिर्फ किसान का नाम लेकर आज देश की समस्त राजनीतिक पार्टी किसान का नाम लेती हैं और सिंहासन हासिल कर लेती हैं, उसी तरह से किसान संगठनों का एक मोटिव बन गया है कि वो किसानों का नाम लेकर वो दूसरा काम कर रहे हैं। कितने समझौता नहीं हुआ किसानों के नाम पर। 2018 की किसान क्रांति यात्रा आप लोगों ने देखी होगी, जहां पर पूरी सरकार नतमस्तक थी, उसमें यही तो डिमांड थी। आज हम जिस डिमांड नोट की बात कर रहे हैं, हम उसमें शामिल थे, हम उसी में जहां पर यही डिमांड नोट था हमारा, और उसमें जब सरकार नतमस्तक थी तब हमने एक समझौता कर लिया और यह कह दिया गया। एक उसमें दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति, युद्धवीर नाम का व्यक्ति, वो इस बात को कहता है कि हमने ये किसान क्रांति यात्रा किसान की समस्या के समाधान के लिए नहीं करी थी, हमने वो आंदोलन को और संगठन को प्रमोट करने के लिए करी थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है, जहां महात्मा टिकैत ने एक लंबे लंबे आंदोलन 5-5 लाख के आंदोलन 40-40 दिन तक चलाए, राजधानी में चलाए, उत्तर प्रदेश में मेरठ की कमिश्नरी पर चलाए, तब यह कहा जाता है कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान महात्मा टिकैत के झंडा तले पूरा इकट्ठा था और इस देश की सरकार ने जो स्वामीनाथन कमेटी का अगर गठन किया तो वो महात्मा टिकैत के प्रेशर में किया था, वो ऐसे ही नहीं कर दिया था। और उसके बाद यह कहा जाता है कि हम उसको प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये संगठन जो चल रहे हैं किसान की समस्या के समाधान के लिए नहीं है, किसान की समस्या का समाधान का नाम लेकर और किसान का नारा देकर ये कोई दूसरा काम कर रहे हैं। इनको देखिएगा, धन संपदा से इनके भी घर भर गए हैं। जिस तरह से राजनीतिक लोगों के घर भरे हैं, इसी तरह से किसान नेताओं के घर भी भरे हैं। एक एक नेता का पता करिएगा तुम, जिस नेता के पास कोई व्यवसाय नहीं है, जिस नेता के पास जमीन नहीं है, उनके घर संपदा से भरे हुए हैं। मैं सभी के एक राजनीतिक संगठन चल रहा है, उसकी आप पता तो करिएगा कैसे चल रहे हैं। लेकिन डल्लेवाल जी ने जो आंदोलन चलाया है वो किसान के हित में चलाया है। सर, जो सेना के जवान के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं और क्या इसके बारे में आप लोग सोचते हैं, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों का जिस तरह से दमन और अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान हुआ करता था, आज भी वही दमन और वही अत्याचार है। और जो ये देखने को मिलता है, किसान और जवान का जो नारा दिया जाता है, ये परम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जो इस धरती के पुत्र थे, उन्होंने दिया और उनके साथ चला गया। आज उस नारे का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ अपने लाभ के लिए किया जाता है, और जो जवान के साथ हुआ है वो सिर्फ उस तरह का अत्याचार है कि जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान अत्याचार होता था उसी तरह का अत्याचार है। तो उसको बिल्कुल एक अत्याचार के रूप में देखा जा रहा है। और ये टोल जो प्रथा है, ये टोल प्रथा तो बिल्कुल एक अंग्रेजी हुकूमत की फिर उस पद्धति को दर्शा रहा है। हम कभी, आप भी सुनते होंगे, हमने देखा नहीं था लेकिन सुना है और पढ़ा है कि नहर की पटरियों पर किसान जूतियों से नहीं चल सकता था। आज वही जो हम टैक्स देते हैं, वाहन टैक्स देते हैं हम, और उस टैक्स के बाद भी हम पर टोल टैक्स लगाया जाता है। किसान जो एक अपने बच्चे को लेकर जाता है, बीमार हो जाता है, जिसके पास अभी एक हमारे वक्ता बता रहे थे, उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं होते और वो इसलिए मर जाएगा कि टोल से निकलने नहीं दिया जाएगा। टोल के नाके इसलिए पैदा कर दिए गए हैं। इस देश में अगर सरकार को यही किसान देखता तो संपूर्ण किसान जाति को, किसान बिरादरी को टोल फ्री करना चाहिए था। किसान के पास टोल देने के लिए पैसा नहीं है, उतना महंगा टोल होता चला जा रहा है। जितनी पेट्रोल डीजल नहीं लगता है उससे महंगा टोल होता चला जा रहा है। इसको बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ तक राजनीति की बात है, राकेश टिकैत भी एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार चुनाव लड़ा है, एक बार नहीं 2 बार चुनाव लड़ा है, हम उसमें साथ में रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो राजनीति कर रहे हो? भाई दिखाई तो यही दे रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। ये तो एक नारा है, राजनीतिक का नाम लेकर राजनीति सीधी सीधी कर रहे हैं। उनका क्या मतलब है कि वो कभी किसी वर्ग का काम करते हैं, कभी किसी राजनीति का नाम लेते हैं। इस देश के अंदर 100 करोड़ किसान हैं, काम करने के लिए तो मात्र एक किसान ही बड़ा मंच है, उसका ही उनको काम करना चाहिए था। उन्हें क्या मतलब है कि नहीं और किसी और बातों से। कभी वो जाकर बैठ जाते हैं किसी भाजपा नेता के पास में और कभी वो विपक्ष के साथ जाकर बैठ जाते हैं।
तो इसलिए सारी बातें भाई ये राजनीतिक हो गई हैं। यहाँ पर आज की तारीख में अगर कोई नेता किसान हिमायती दिखाई दे रहा है तो वो डल्लेवाल जी हैं, और हम इनके सामने नहीं कह रहे हैं इस बात को। इनके अंदर 132 दिन तक हंगरी स्ट्राइक पर रहने के बाद आप भी उसको जान सकते हैं कि इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। ये एक बड़ा प्रमाण है।